अब उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की मौत की कराई जा रह सकती है जांच। यूपी सरकार न्यायिक आयोग गठन कर सकती है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जांच कराई जा सकती है। यूपी सरकार न्यायिक आयोग गठन कर सकती है। हाईकोर्ट के पूर्व जज से जांच करा सकती है सरकार। बड़े मामले में न्यायिक आयोग बना चुकी है सरकार। न्यायिक आयोग से मौत की जांच करा सकती है सरकार। और इससे पहले विकास दुबे कांड में भी और अतीक अशरफ मर्डर केस में भी शामिल रहा है न्यायिक आयोग। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी लापता है। 75,000 की इनामी है अफशा अंसारी। आज अफशा अंसारी पर पुलिस की नजर है। मुख्तार अंसारी की पत्नी भी लापता है। आपने देखा होगा कि जब अतीक अहमद की हत्या होती है तो उसके बाद से उसकी पत्नी भी फरार हो जाती है। और अब इधर जब मुख्तार अंसारी की मौत होती है तो इधर इसकी पत्नी भी फरार हो जाती है। 75,000 रुपए की इनामी है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। आज अफशा अंसारी पर पुलिस की नजर है, लेकिन फिलहाल वो फरार है और अभी कहां है इसका किसी को कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। 75,000 रुपए का इनाम पुलिस ने उस पर रखा है और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी लापता। 75,000 रुपए की इनामी अफशा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी और पुलिस की कड़ी नजर, यानी कि पुलिस लगातार तलाश कर रही है, ढूंढ रही है कि आखिर अफशा अंसारी है कहां पर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही फरार बताई जा रही है। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता बांदा से साकेत जुड़ गए हैं। साकेत, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? पोस्टमार्टम चल रहा है मुख्तार अंसारी की बॉडी का और आप शायद अस्पताल के अभी भी बाहर मौजूद हैं, तो और कितना समय लगेगा अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम को लेकर के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार से जो है पोस्टमार्टम कितनी देर समाप्त होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन वही सूत्रों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि आज जो है जुमे की नमाज भी है। हो सकता है कि नमाज के बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद में जो है उनका काफिला रवाना हो उनके गांव के लिए। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है मेडिकल कॉलेज में। सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं और जैसे भी कोई पुष्टि आती है तत्काल अपडेट मीडिया तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल नगेंद्र, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से उसके समर्थकों का हुजूम उमड़ा तो उन्हें कंट्रोल करना भी जरूरी है। फिलहाल क्या स्थिति नजर आती है नगेंद्र? आप इसको इस तरह से देखिए कि रात 8:15 बजे डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद 10:15 बजे ये मैसेज दी जाती है कि अब मुख्तार अंसारी जिंदा नहीं है। यानी कि 2 घंटे प्रशासन की तरफ से जो चाहे मऊ की बात करें, बांदा की बात करें या फिर गाजीपुर की बात करें, वहां सिक्योरिटी में 2 घंटे खर्च किए हैं। और इसकी गंभीरता को आप समझिए कि यदि जब डेथ हुई थी तभी यदि मैसेज दे दिया जाता तो प्रशासन को ये उस वक्त मैसेज कहीं से होगी कि कुछ भी हो सकता है, हंगामा हो सकता है या कोई बवाल हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए पहले धारा 144 लगाई गई और फिर वहां सुरक्षा बढ़ाई गई। दूसरा, जिस तरह से अभी आप भी बता रहे थे के कि जिस तरह का मुख्तार अंसारी का इतिहास रहा है, एक माफिया तरह का, उसमें आप देखिए कि चाहे वो सियासत के मैदान में रहे हो या फिर अपनी जरायम की दुनिया में रहे हो, उन्हें सिर्फ एक ही तरीका अपने विरोधी को खत्म करने का आता था और वो थी उसकी सरेआम हत्या कर देना। अब चाहे वो जो सरकारी ठेके लेने में उनके बीच में आए उनको भी हटाने का यही जरिया उन्होंने लिया, और चाहे फिर राजनीतिक मैदान में जो भी रहे हो, चाहे अवधेश राय
राय हों, कांग्रेस नेता या फिर बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय हों, सबको उनका सिर्फ मकसद यही था कि विरोधी को हटाने का तरीका यही है कि वो दुनिया में ही ना रहे। ये अलग बात है कि ब्रजेश सिंह पर हमला तो कई बार हुए, लेकिन वो उनकी जान नहीं ले पाए। तो ये उनका इतिहास उसका रहा है मुख्तार अंसारी का कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आप वो देखिए कि जो सामने आया उसको सिर्फ खत्म कर दिया गया, और उसका तरीका था कि उसका मर्डर कर दिया गया या करा दिया गया। आप देखिए कि लगभग 61 केस उसके ऊपर थे, जिनमें 8 से ज्यादा पर सजा भी हो चुकी थी और 17 साल से ज्यादा से वो जेल में था। तो ये उसका एक इतिहास रहा है। और सियासत में धमक आप देखिए कि 5 बार का विधायक तो था, लेकिन आप यदि 2000 के आसपास देखेंगे तो बसपा की सरकार गिराकर सपा की सरकार बनाई, कभी सपा की सरकार गिराकर बसपा की सरकार बनाई। तो इतना उसका सियासी रसूख भी था कि सरकार बनाने और गिराने में भी वो दमखम रखता था। लेकिन आज जिस तरह से अंत हुआ है उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, चाहे विपक्षियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हो या फिर खुद मुख्तार अंसारी के जो परिवारजन हैं, चाहे भाई हैं या बेटे हैं, उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि खुद मुख्तार अंसारी ने उनसे फोन पर यह बताया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे कि उनके पेट में बिल्कुल जलन जैसा 24 घंटे रहता है। और वो क्योंकि अभी रमजान का महीना है तो रोजे से भी थे, और जो डॉक्टर रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि शाम को जब रोजा खोला गया तो उसके बाद उसको दर्द हुआ और उल्टी हुई, जिसके बाद हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो अब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि परिवार की तरफ से शिकायत की गई थी कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह से विकास दुबे के साथ हुआ, जिस तरह से अतीक अहमद के साथ हुआ, उसी से जोड़ते हुए अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह तरीका सही नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो भी हो कानून के तहत हो, अदालतें इस चीज के लिए हैं, तो अदालत जो सजा मुकर्रर करे उसके हिसाब से ही होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अब जिस तरह की अभी खबरें भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, तो सवाल उठ रहे हैं और सरकार की तरफ से हर सवाल को दबाने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल नगेंद्र, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भास्कर जोशी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका भास्कर जी एएमपी नेटवर्क पर। भास्कर जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं जी। भास्कर जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से सियासत में शुरू हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव का बयान आता है और मायावती का भी, उनका कहना है कि जांच होना जरूरी है और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार आदरणीय योगी जी की सरकार में कस्टोडियल डेथ का एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, यानी कि कस्टोडियल डेथ अब कोई बड़ा विषय नहीं रह गया और उसका मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बनाने को ये सरकार आई है। और जिस प्रकार मुख्तार अंसारी जी ने न्यायालय को भी बोला था कि मेरे को जान का खतरा है, मेरे को अपनी प्लेशन उन्होंने लगाने का काम करा, और निश्चित तौर पे सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी, उन्होंने अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने इसकी न्यायिक जांच का आदेश दिया है और निश्चित तौर पे इसकी न्यायिक जांच होनी भी चाहिए। हमारी पार्टी लगातार इस बात की मांग कर रही है और हम कहते हैं बिल्कुल। लेकिन भुवन जी, सरकार ने अभी आदेश नहीं दिया है, अभी वो विचार कर रही है। भुवन जी, अभी सरकार ने आदेश नहीं दिया है, विचार कर रही है। आदेश नहीं दिया तो हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कटघरे में है। उनके परिवार ने खुद वो जब तक रहे, उन्होंने खुद न्यायालय में इस बात की मांग करी कि मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल, लेकिन 60 से ज्यादा आपराधिक मामले उन पर दर्ज रहे, जिनमें से 7 से 8 पर वो सजा भी काट रहे थे, जो अदालत तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। देखिए, ये जो देश है ना न्यायपालिका से चलने का,
ये देश चलेगा न्याय से चलेगा, जस्टिस से चलेगा, और जस्टिस पाने का अधिकार सबको है। और जो भी किसी को सजा मिलती है न्यायालय के द्वारा मिलती है, लेकिन किसी की कस्टोडियल डेथ हो जाए तो सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार खबरों के लिए एएमपी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।